जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते हम लोग क्या व्यू लेके चल सकते हैं। किस तरीके से बाज़ार जो है 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम आपको रैली दिखा के ललचाता है और उसके बाद एक दिन में सारी रैली को साफ़ कर देता है। आई थिंक ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी। उस दिन बाज़ार जो है ऊपर चला गया था, तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि संचित भाई अपडेट करो, बाज़ार ऊपर चला गया है। और मैंने टेलीग्राम पे आपको यही अपडेट किया था। आई थिंक जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि मेरा व्यू अभी भी सेम है कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो है एक क्लियर कट व्यू ये है कि वो फोर्स के ज़रिए चीज़ों को करना चाहते हैं। ठीक है, रैली बुलाती है, जाने का नहीं। ये मैंने आपको वेडनेसडे वाले दिन भी बोला था, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और हमारा ये व्यू अभी तक क्लियर है, ठीक है, कि हायर लेवल्स पे हमें इसमें नहीं फंसना है। कब तक? जब तक एटलीस्ट इंडिया विक्स का कुछ कूल ऑफ हमें देखने को नहीं मिलता, कुछ टाइम साइकिल की डेट्स कन्वर्ज होती हुई नहीं दिखाई देती, तब तक तो व्यू नेगेटिव ही दिखाई देता है। अब फ्राइडे को क्या हुआ? अगर आप फ्राइडे के दिन का बाजार देखते हो, डाउ 900 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नैस्डैक 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, यूरोप के फ्यूचर्स जो हैं जो ऊपर थे वो माइनस में बंद हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जापान के फ्यूचर्स 3% गिरने के बाद भी 2% और नीचे बंद हुए, मतलब जापान 4-5% नीचे बंद हुआ है। चाइना बंद था, चाइना का अलग सिस्टम रहता है तो उसको हम छोड़ते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम चाइना सारे बाज़ारों में तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है ये यूएस की बॉन्ड यील्ड। ठीक है, यूएस की बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब भी 4.5 के आसपास आती है, जनरली डोनाल्ड ट्रम्प टाको करते हैं। अब टाको क्या होता है? एक टर्म है जो यूएस में ग्लोबली मार्केट्स में यूज़ किया जाता है। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलते हैं वो सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बैक ट्रैक कर लेते हैं, डील हो जाती है, जो भी होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी 4.5 के ऊपर या 4.5 के पास यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहुंचती है तो डोनाल्ड ट्रम्प टाको कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बैकफुट पे आ जाते हैं। वहां से मार्केट को उठाने की डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से बयान या कोशिशें की जाती हैं। बट फ्राइडे को पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा एग्रेशन के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से अभी तक ऑन प्रेजेंट मोमेंट कोई पॉजिटिव बयान नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको फ्राइडे को भी एनालिसिस दे सकता था, मैं आपको सैटरडे को भी एनालिसिस दे सकता था, बट मैं वेट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कुछ नया बयान आता है, कुछ चीज़ें डी एस्केलेट होती हुई हम लोगों को दिखाई देती हैं क्या। बट ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। अगर हम कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ देखें जो मैं आपके लिए टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोग को मल्टीपल रिपोर्ट्स पोस्ट करी हैं। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि जो यूएस है वो कई हफ्तों के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, 5-6 हज़ार ट्रूप्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ईरान ने यूएस को धमकी दी है कि जो ईरान की यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ है उसे 30 मार्च 12 PM जो ईरान का टाइम है उसके हिसाब से अगर आप जो है मतलब कल दोपहर तक अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं या अपोलोजाइज नहीं करते हैं, फॉर्मल कंडेमिनेशन नहीं करते हैं जो ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक हुआ है, तो जितनी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन अफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक हो सकता है। ठीक है, यूएस के कुछ प्लेन्स के जो है हताहत होने की खबर आ रही है ईरानियन अटैक पे। बार बार एक जो सबसे बड़ा डर अभी जिसका इम्पैक्ट दिखता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कल दिखे, परसों दिखे, क्रूड में दिखे, कि यमन के जो होती ग्रुप हैं जो कि ईरान के एलाई हैं, उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो बैब अल मंदाब स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है उसी तरीके से ये एक स्ट्रेट है, यहाँ पे दुनिया का 12 से 15% का ग्लोबल ट्रेड निकलता है। अगर वो लोग इसको यमन के हूती ग्रुप जो है इसको बंद करने के जो है वार्निंग देंगे, तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ पैनिक इन
क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि ऊपर जा सकते हैं, इन बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो नीचे जा सकते हैं, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो आई थिंक क्रूड ऑयल की क्लोजिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है। क्लोजिंग लेवल पे अगर मैं देखूं तो 20 मार्च के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे क्रूड ऑयल क्लोज हुआ है 106 107, ये यूके का ब्रेंट क्रूड है। तो सिचुएशन डेफिनेटली अभी के लिए जितना दिख रहा है ख़राब दिख रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखो मैंने ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों के लिए एनालिसिस बना दिया, आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। रात को डोनाल्ड ट्रंप पलट जाए, रात को डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर अनाउंस कर दें, रात को डोनाल्ड ट्रंप बोल दें भाई सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया, सब चंगा सी, और कल जो है निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाए और आप यहाँ वीडियो के नीचे आके मेरे को गाली दो, ऐसा मत करना भाई। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं पता, वो कुछ नेगेटिव भी अनाउंस कर सकता है, वो रात को ग्राउंड इन्वेजन भी अनाउंस कर सकता है और निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे भी खुल सकता है। वी डोंट नो, ठीक है, कि क्या गैप होगा, कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो सारी चीज़ें इस वक्त अजम्पशन पे चल रही हैं। बुल्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डील अनाउंस हो जाएगी, बियर्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन होगा, ठीक है। तो चीज़ें डेफिनेटली जो है एक बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गई हैं। एंड स्टेज एज इन कि यहाँ पे या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल क्राइसिस जो इसकी वजह से आ सकता है, या फिर चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर से हम ऑल टाइम हाई 30,000 32,000 की तरफ चले जाएंगे। तो इट्स नाउ नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट आई वुड से 7 to 10 days इज़ गोइंग टू बी मेक और ब्रेक, ठीक है। मेक और ब्रेक चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ वाइज ग्लोबली हो सकती हैं। तो स्टे विजिलेंट, स्टे वेरी लाइट इन द पोजिशंस। कोई यहाँ पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 26 का इंडिया विक्स है भाई, हज़ार पॉइंट दूर की कॉल पुट्स आपको 50-60 रुपये में मिल रही हैं, तो कोई मतलब नहीं है इतनी दूर की कॉल पुट लेने का, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, एक ये सपोर्ट दिख रहा है। तो हमारे पास दो बड़े सपोर्ट्स अभी आने वाले हैं। पहला सपोर्ट रेंज कौन सा होगा? पहला सपोर्ट रेंज होगा हमारा 21,800-900 का, दूसरा सपोर्ट रेंज होगा हमारा 21,300 21,200 का, ठीक है। तो दो बड़े सपोर्ट्स की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। अब ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका सबसे अच्छा साइन क्या होगा कि हम लोग इस हफ्ते कल खुलते कहाँ हैं। क्योंकि अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ केवल 50-60 पॉइंट नीचे है, गिफ्ट निफ्टी में कोई भी बड़ा एक्शन डाउन साइड का अभी तक नहीं आया है। अब उसका एक रीज़न जो समझ में आ रहा है, एक तो ये है कि आरबीआई की तरफ से फ्राइडे की शाम को रुपी की गिरावट को लेकर, रुपी को बचाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि उनकी जो पोजीशंस हैं, डॉलर लॉन्ग जो पोजीशंस हैं, उनको स्क्वायर ऑफ करके डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया जाए, जिससे रुपी को स्ट्रेंथ मिले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुपी गैप अप, मतलब रुपी स्ट्रेंथ के साथ तो खुलेगा, बट क्या डे एंड पे, क्या क्लोजिंग पे रुपी स्ट्रेंथ के साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मैसिव साइन, वेरी बिग साइन फॉर द मार्केट कि अगले 10 दिन में बाजार क्या करने वाला है। तो अगर आप यूएसडी आईएनआर को ट्रैक नहीं करते हैं, ज़रूर ट्रैक करिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग खुल के, मतलब यूएसडी आईएनआर रुपी मजबूत होके खुलता है और उसके बाद इंट्राडे में वो गिरना शुरू होता है डॉलर के मुकाबले, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी आएगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास अब हैं 21,950 और 21,300, मोस्ट प्रोबेबली अगर बाजार को इस एरिया पे बॉटम बनाना भी है, तो जो मेरे को मोस्ट लाइकली सिनेरियो लगता है वो ये लगता है कि बाजार इस लेवल को एक बार तोड़े, हो सकता है इस गैप एरिया तक एक बार टेस्ट करने आए, दैट इज 20,000 20,200, और उसके बाद जो है वापस अपना एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करे। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 21,300 टूटना, 21,900 टूटना बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी में 51,200 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट लेवल है। पहले तो 52,200 जहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारी, ठीक है। 52,200 52,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो चार्ट्स पे जो अगला लेवल दिखाई देता है वो 51,300 51,200 का दिखाई देता है। और अगर 51,200 300 टूटता है
तो 49,000 तक की जगह हम लोगों को बहुत आराम से कैजुअली दिखाई दे जाएगी। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, अगेन सेंसेक्स में जब तक 74,000 73,900 के ऊपर सेंसेक्स क्लोजिंग नहीं देता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जब सेंसेक्स ने यहाँ पे क्लोज दिया था इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जब सेंसेक्स ने यहाँ पे क्लोज दिया था, अगले दिन एक मूवमेंट आने की कोशिश करी थी, बट अगले दिन की कैंडल में अगेन बड़ी विक बन गई। कहाँ से? ये जो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस था 75, 500, 400 का, यहाँ से। तो इस चीज़ का बस अपने को अब ध्यान रखना है कि ये दो रेंज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर बाजार को सस्टेन करना है ऑन द अपसाइड में 73,300, 73,900, 74,000, 74,000 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर 74,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, 75,500, 72,500 तक जा सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। ऑन द डाउन साइड में 72,200, 72,300 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। जो बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स में दिखता है वो 71,400 के आसपास है। इस चीज़ को हमें ध्यान रख के चलना होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी युद्ध से जुड़ी या मार्केट से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।